हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विद अंकित बुक्स रिव्यू में। मैं सौरभ आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं रोजगार विद अंकित चैनल की। जितने भी हमारे अंकित भाटी सर की बुक्स हैं जीएस से रिलेटेड या हिंदी की बुक्स, जैसे स्टैटिक जीके की या फिर अंकित भाटी सर की येलो बुक है या फिर कंप्यूटर की बुक है, हर एक बुक का हम उनकी का रिव्यू करेंगे, हर एक बुक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत करने वाले हैं आज से। तो सबसे पहले हम लोक नृत्य उठाते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के जो मुख्य लोक नृत्य हैं वो हैं कुम्मी, सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, भाम कल्पम और डप्पू, तप्ता गुल्लू, लंबाड़ी, ढीमसा, कोलाट्टम, वीर नायाट्यम, गोबी, डांडरिया, बोनालू और माधुरी। ठीक है, एक और अच्छे से पढ़ लेते हैं। कुम्मी सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, भाम कल्पम, डप्पू, तप्ता गुल्लू, लंबाड़ी, ढीमसा, कोलाट्टम और वीर नाट्यम, गोबी, डांडरिया, बोनालू और माधुरी। अब इन लोक नृत्य को थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन लोक नृत्यों के क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुम्मी नृत्य को। जो कुम्मी नृत्य किया जाता है ना, वो कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोक नृत्य, ऐसा नहीं है कि कुम्मी नृत्य सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में हो, ये भारत में और तमिलनाडु में भी लोकप्रिय है। ठीक है, कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़े होकर प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, कुम्मी नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते हैं। कुम्मी लोग संगीत वाद्य नहीं होते हैं। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, अब आते हैं गोबी नृत्य पर। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं मधुरी नृत्य को मधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है। मधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण मास की वर्षा के दौरान किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं डांडरिया नृत्य पर। जो डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों की जो एक समूह होता है ना, उस समूह के नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करना होता है। जो आसपास के गांवों का दौरा करने जाते हैं तो वहाँ पर उनका बहुत दिल से स्वागत किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं वीर नाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुसंधान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश होने का दावा करते हैं। वीर नाट्यम समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। अब आते हैं बुहा पर। ठीक है, बूहा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनता है। ठीक है, बूहा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनता है। अब आते हैं ढीमसा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजातीय कपड़े की है। ठीक है, यह नृत्य 15-20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं। आते हैं बथकुम्मा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बोनालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। ठीक है, अब एक हमारा खत्म हुआ, आंध्र प्रदेश के नृत्य हमारे खत्म हुए। अब आते हैं आसाम के नृत्य पर। आसाम के जो नृत्य हैं वो इस प्रकार हैं: बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू और अकियानाट, कलीगोपाल, नागा नृत्य और बागरुम्बा, बथुकम्मा और कोनाई और झुमरा। इनमें अगर एक चीज़ देखी जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है असम का बिछुआ, खेल गोपाल और बिहू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है असम का, और कली गोपाल। ये 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादातर एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर इन सब में भी सबसे इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो वो बिहू है। अच्छा, इन चारों को याद करने की एक ट्रिक है।
जैसे मान के चलो किसी की बहू भागती है तो सीधी बात है बिछुआ पहन के भागेगी, बहू है तो शादी हो रखी है तो बिछुआ पहनेगी। इसी हिसाब से देखेंगे असम की बहू काले गोपाल संग भागी, असम की बहू भागी तो बिछुआ पहनी गई होगी, ठीक है। असम से रिलेटेड असम हो गया, काले गोपाल मतलब हो गया खेल गोपाल, ठीक है, सॉरी काली गोपाल हो गया, और काली गोपाल से रिलेटेड खेल गोपाल है, और बहू बिहू से हो गया बहू, आसाम की बहू काले गोपाल संग भागी। अब देखते हैं आसाम के जो मुख्य नृत्य हैं उनका रिव्यू करके अच्छे से, ठीक है। बिछुआ, बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। बिछुआ में जो रंगारंग प्रस्तुति करते हैं वो सिर्फ बच्चे करते हैं, ठीक है। बागुरम्मा नृत्य असम का लोक नृत्य है, ठीक है, जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। बागुरम्मा नृत्य लोक नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। बिहू, बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं, ठीक है। अब आते हैं झुमरा नृत्य पर। जो झुमरा नृत्य है आसाम के आदिवासी या चाय जनजाति द्वारा समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। झुमरा नृत्य आसाम के आदिवासी चाय जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्यों को देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का एक इसको याद करने की ट्रिक है, अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। इसका मतलब हुआ इसके जो दो मुख्य लोक नृत्य हैं वो इस प्रकार होंगे, अरुण चला यानी अरुणाचल, युद्ध लड़ने मतलब युद्ध नृत्य, और मुखौटा, मुखौटा पहन कर ही तो युद्ध लड़ने जाएगा, कभी कोई छत्तीस लड़ने जाता है ऐसा तो नहीं जाएगा, नॉर्मली चला जाएगा इसलिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये दो तो इसके इंपॉर्टेंट हुए। अब चलते हैं बाकी नृत्यों को देखते हैं। बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, लायन एंड पीक, लायन एंड पीक, पोग, पोपीर, बोर्डो, छम और रिखमपाड़ा, ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हो जाते हैं, ठीक है। अब इन मुख्य नृत्य का अगर हम ऑपरेशन करते हैं आगे चल के तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध, मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली शैली से है। कथकली मतलब जो केरल का फोक डांस, वो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, उससे उस शैली से है। युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहते हैं, यानी वहाँ पर दोनों को अलग अलग समझाया गया था, यहाँ दोनों को एक ही बता दिया गया है, ठीक है। जो बुइया लोक नृत्य जिसके बारे में अभी बताया था वह नृत्य दिगारू मिश्मी जनजाति से संबंधित है। बुइया लोक नृत्य दिगारू मिश्मी जनजाति से संबंधित है। बात है पोग नृत्य पर। पोग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत हैं जो प्रारंभ से चले आ रहे हैं अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। बात है वांचो पर। वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है। वांचो डांस जो है अरुणाचल प्रदेश की विशेष जनजाति का नृत्य है, ठीक है। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनापा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती हैं। लायन एंड पीक में नर्तकियां मुर्गा और शेर के समान सिर पर मुखौटे पहनती हैं, इसलिए लायन और शेर और मुर्गा के इस हिसाब से लायन और पीक इसका नाम दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले पर, रिखमपाड़ा नृत्य। रिखमपाड़ा नृत्य को अबोटोनी पूर्वासी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देख लेते हैं बिहार के लोक नृत्य को। बिहार के जो लोक नृत्य होते हैं जाटिन, पावरिया, बिंदेसिया। जाट, जाटिन, पावरिया, बिदेसिया। अच्छा, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका और झुमरी। इसमें कुछ लोक नृत्य जो है मतलब मुख्य जो हैं वो और राज्यों में भी किए जाते हैं, जैसे कजरी उत्तर प्रदेश का भी है और बिहार का भी है। अब आप कजरी के साथ साथ जैसे दो रहते हैं छऊ और पाइका, ये दोनों झारखंड के भी हैं और बिहार के भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, इसका भी ऑपरेशन करना होता है। अब इसका ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, विदेशिया
वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब, विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। ठीक है, विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। अब आते हैं जाट जाटिन पे। जाट जाटिन, जाट जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में जाना जाता है। जाट जाटिन को एक युगल नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है।